नमस्कार मित्रों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन पर। जैसे कि आप जानते हो, आपका 22 तारीख में अग्निवीर का पेपर है। इसी के लिए हमने मैथ की मैराथन शुरू की है, जिसमें हम 2 से 3 चैप्टर हर एक क्लास में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आज जो हमारे चैप्टर हैं वो 3 चैप्टर हैं। प्रतिशत आपका क्लियर होगा, लाभ हानि और बट्टा। ठीक है दोस्तों, इतने चैप्टर आज हम क्लियर करने वाले हैं। और आज के जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्लास को पूरी देखना है। जितने भी आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। बहुत अच्छे से 2 से 3 दिन कंटेंट को बनाने में लगा है। सीरियल वाइज क्वेश्चन आपके डाले गए हैं, टाइप बाई टाइप। कोई भी टाइप आपका छोड़ा नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन इन वीडियो के अंदर आपके क्लियर कराए जाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्लास को पूरी देखना है। क्लास को एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं अग्निवीर के अंदर, टेक्निकल में 5 क्वेश्चन हो या आर्मी में जीडी में 15 क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन टोटल के टोटल नंबर बटा के बटा नंबर करके आओगे आप मैथ के अंदर। देखो, चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के हमारे क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है और साथ में क्वेश्चन को करते चलना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं बता देता हूं। प्रतिशत, थोड़ी सी बात आपको समझनी है, बस ज़्यादा नहीं। बस एक चीज़ आपको समझना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा x% दे रखा है, x%, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर परसेंटेज हमें हटाना हो दोस्तों तो हम करेंगे x/100। परसेंटेज को हटाकर नीचे आता है 100। अगर परसेंटेज लगाना हो तो हमारा दे रखा है x/100। अगर आप इसमें परसेंटेज लगाओगे कि कितना परसेंट है, तो आप करेंगे 100 से गुणा, तो आपका निकल के आएगा x%। परसेंटेज को अगर हटाना है तो नीचे 100, अगर परसेंटेज को लगाना है तो गुणा 100। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इससे अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, 3 चैप्टर आपके आज क्लियर हो जाएंगे। और 3 चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया, इन 3 चैप्टरों में कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो यहीं से आने वाला है। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो दोस्तों। पहले क्वेश्चन ने क्या रखा है, यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x बराबर क्या होगा। x का 40% का मतलब होता है गुणा। क्या होता है दोस्तों, गुणा। और का 40% बराबर 40 है। देखो दोस्तों, x का मतलब गुणा, x का 40%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 इंटू 40%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 बराबर के 40, 40 से 40 कैंसिल दोस्तों। इस 0 से ये 0, 4 से आप काट रहे होंगे 25 बार, 25 का ना 25, तो x बराबर आपका आएगा 250। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 250 की जो x संख्या है वो कितनी है, 250 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में सवाल आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे सवाल बहुत अच्छे से रखे गए हैं आपके लिए। 3 से 4 दिन कंटेंट को बनाने में लगा है। कम से कम 7 चैप्टर मैंने आपके लिए तैयार कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन को आप बनाइए, इस वाले क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या रखा है, 90 का कितने प्रतिशत 240 है। 90 का कितने प्रतिशत 240 है। देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सवाल को आपको करते चलना है जो मैं बताने वाला हूं। इसने क्या रखा है, 90 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। का मतलब गुणा। 90 का कितने प्रतिशत, इस कितने को मान लो कि भाई वो है x%। x% का मतलब क्या होगा, नीचे 100 बराबर 240। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है, ये सवाल आपका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 8 24। x बराबर आपका निकल के आएगा 10 भाग में गुणा में जाएगा 800, 3 गुणा में भाग में आएगा अपॉन 3। अब ये आपको कैलकुलेशन करनी है, भाग देनी है आपको। अब देखिएगा दोस्तों कैसे देंगे भाग को। देखो 3 से काटेंगे 800 को, 3 दूनी 6, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 2, 3 छंग 18, फिर 2 अपॉन के 3%। 266 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा
266 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 को करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाइएगा, इस क्वेश्चन को पूरा करिएगा। दे रखा है 0.5, 1 मिनट दोस्तों, 0.5 नहीं, यहां पर आप पॉइंट कर लीजिएगा कि 0.05 20 का कितने प्रतिशत है। 0.05 20 का कितने प्रतिशत है। देखो भाई करना कैसा है आपको क्वेश्चन, 0.05 20 का। एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अगर x ना मानना चाहते हो तो जो संख्या का के साथ जुड़ी होती है वो हमेशा नीचे आती है। जो संख्या का के साथ जुड़ी होगी वो बटे में आएगी। जैसे मान लो 20 का के साथ जुड़ा हुआ है तो 20 आएगा बटे में, इंटू 0.05 परसेंटेज हमें लगाना है तो इंटू 100, ये निकल के आएगी आपकी संख्या। ठीक है, अब देखो दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंट से 2 0 खत्म, 5 से आप काटेंगे, 5 पंजे 25 निकल के आया 1/5। 1/5 को आप लिख सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपका निकल के आएगा 0.2। ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं दोस्तों, इसका आंसर निकल के आएगा 0.2%। राइट आंसर होगा 0.2%। एक बार और समझेंगे, हमने इसको 0.05 माना, फिर क्या रखा है 20 का कितने परसेंट है, का वाली संख्या में कहां रखनी है, नीचे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहां पर आपको 20 करना था, 1 मिनट रुको, आपको करना है यहाँ पर 20। देखिएगा दोस्तों 0.05 अपॉन के 20, पहले हमने 25 कर लिया था, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आपके 2 0 नीचे आएंगे, 0 से 0, 5 से आप काटोगे 5 चौक 20, निकल के आएगा 1/4, और 1/4 को लिख सकते हैं 0.25। तो इसका राइट आंसर आएगा 0.25%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 0.25%। ठीक है दोस्तों, 0.25। देखो हमने किया कुछ नहीं है, यहाँ से पॉइंट आप लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर से 0 लगेगा, 4 पंजे 20, कितना आ गया 0.25% आ गया। ठीक, एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको क्लास टुकड़ों में नहीं देखनी है। जब एक बार क्लास स्टार्ट हो जाए तो क्लास को पूरी देख के हटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं। इसने क्या रखा है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिएगा दोस्तों, जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यहां पर 18 ग्राम आ रहा है, यहां पर किलोग्राम आ रहा है, तो इसको सेम बनाइए, या तो इसको बनाइए किलोग्राम या इसको ग्राम बनाइए। तो आप देखेंगे अगर हम 7.2 किलोग्राम को ग्राम बनाए तो आसान होगा इसको ग्राम बनाना। ग्राम कैसा बनाएंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 7.2 इंटू इसके अंदर करेंगे हम 1000 से गुणा, इस पॉइंट से 0 कटेगा, आपका निकल के आएगा 7200 ग्राम। कितना है दोस्तों 7200 ग्राम। अब इसने क्या रखा है 7.2 किलोग्राम का मतलब क्या है 7200 ग्राम का कितने प्रतिशत होगा 18 ग्राम। 7200 ग्राम का कितने प्रतिशत होगा 18 ग्राम। आपको पता है जिसके साथ का लगेगा वो संख्या हम कहां लेंगे, बटे में लेंगे। अब देखो 7200 ऊपर हमारा 18 ग्राम इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 2 से काटेंगे 2 चौक 8। अब 1/4 बचा, 1/4 मैंने अभी आपको बताया क्या होता है 0.25%। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा दोस्तों 0.25%, ऑप्शन बी 0.25%। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या क्या रखा है देखो, ये विशेष रूप से अग्निवीर के लिए क्लास है। ठीक है, तो अग्निवीर के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो इसी पीडीएफ से आने वाला है। जितनी क्लासों में कराने वाला हूं एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जिसके अंदर जो भी आपके एडवांस के चैप्टर हैं, एडवांस मैथ भी हम क्लियर करेंगे 1-2 क्लासों में, एडवांस की भी। ठीक है, 4 से 5 क्लासों में हम 5 से 6 क्लासों में हम पूरा मैथ कंप्लीट कर लेंगे। देखो इसमें क्या रखा है, एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके की फ्रैक्शन आपके एग्जाम में आती है और आती है एग्जाम के अंदर, तो आपको डरना नहीं है। इन फ्रैक्शन को बनाना मैं सिखाऊंगा आपको।
ठीक है, आपको करना नहीं है। इसका जो मतलब होता है वो 3/5 होता है, 3/5। अब 3/5 आया कहाँ से, देखो 3/5, 37 सही 1/2%। एक बार समझ लो इसको, 37 सही 1/2%, 37 दूनी 74, इसकी आपने करनी है गुणा और आपने इसके अंदर प्लस कर देना है 1 को, ठीक है, प्लस कर देना है। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/100 इंटू 2, आपका पहले से 2 है। परसेंटेज का हमारा आपका क्या आएगा नीचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, आपका निकल के आया 3/8। सॉरी दोस्तों, इसका निकल के आएगा आपका 3/8, 3/8, ठीक है, 3/8। तो इसका मतलब क्या है परसेंटेज का 3/8। अगर आपकी परसेंटेज सही बटे में आती है तो आपको इस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेना है। सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा फ्रैक्शन से। अब इसने क्या रखा है, उस एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई है। 8 से इसमें कितने की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 3 की वृद्धि हुई है, तो संख्या कितनी हुई 11। 11 की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल के अंदर, कितनी है 33 है, तो 1 का मान कितना आएगा 3 आएगा। 11 या 33, 1 का मान कितना है 3। आपसे पूछिए वह संख्या क्या है, वह संख्या कितनी है 8 है दोस्तों, 8। तो 8 के मान निकालने के लिए ऐसे कह सकते हैं, अब 1 रुपए में 3 टॉफी मिलती हैं तो 8 रुपए में कितनी टॉफी मिलेंगी, 8 या 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 24, ठीक है। बस 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस आपको फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए और कुछ नहीं है सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा अंतर आपके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या रखा है दोस्तों, किसी संख्या का 37.5%। देखो ये फ्रैक्शन ऐसी है बार बार एग्जाम में यूज होती हैं, मैंने अभी बताया आपको इसका मतलब क्या होता है, 3/8 होता है, 3/8, ठीक है। 37 सही 1/3, 37 सही 1/2% यदि 900 हो तो उस संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा, 62 सही 1/2% होता है 5/8, 5/8। कैसे बनाया, जैसे अभी हमने 37.5 बनाया था, तो 62 सही 1/2% को आप बनाएंगे फ्रैक्शन में, तो 62 धुनी होते हैं 124 और एक 125, 125 अपॉन के 100 नीचे आएगा, नीचे हो जाएगा 200, 25 से काटेंगे आप, 25 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200, कितना निकल के आएगा 5/8 निकल के आएगा दोस्तों। कितना आएगा 5/8, 5/8 निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों, 5/8 निकल के आएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब करेंगे क्वेश्चन को, 5/8 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ने क्या रखा है देखो, 37 सही 1/2, किसी संख्या का 37 सही 1/2% 900 हो। संख्या हमने मानी x की, x का 37 सही 1/2% का मतलब क्या है 3/8, 3/8 का बराबर किसके है 900 के। तो आप संख्या निकाल सकते हैं यहाँ से, x का मान निकालेंगे, 3 तिया 9, 300, 8 तिया 24, तो x बराबर आपका निकल के आएगा 2400, 2400, ठीक है दोस्तों, कितना निकल के आएगा 2400। अब देखिएगा दोस्तों, सवाल ने क्या रखा है कि जो हमारा संख्या है जो निकल के आई है 2400, उसका 62 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या है 5/8 क्या होगा, 2400 का 5/8 क्या होगा। तो इस 2400 का 5/8 निकाल देंगे दोस्तों, 8 से काटेंगे आप, 8 तिया 24, 300 बार, तो आपका निकल के आएगा 5 तिया 15, 1500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 1500 होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1500। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। बस अगर एक बार दोबारा देख सकते हो क्वेश्चन को, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है आपके तो, और सवाल को पढ़ें और इसको समझें। अगर सवाल आपके लैंग्वेज समझ में आती है तो आप सवाल को बना सकते हैं आसानी से। अब देखो भाई क्वेश्चन 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आप अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हैं, कितनी तारीख में 22 तारीख में, और आपको पता है कि जो भी फौजी होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो आपको जो है क्लास में टुकड़ों में नहीं देखनी है, एक साथ देखनी है, पूरी क्लास देखनी है। अग्निवीर का मतलब क्या है, फौलाद हो, और फौलाद कभी टुकड़ों में बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना है, फौलाद कभी टुकड़ों में बढ़ता नहीं है। और आप
बांटने के लिए बहुत सी हसीनाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको चक्कर में पड़ना नहीं है, बस क्लास को पूरी देखना है। पूरी आप क्लास देख के जाओगे तो एग्जाम में अब जो क्लास नहीं देखा पछताएगा, क्योंकि सवाल यहीं से आने वाले हैं, A to Z सवाल जितने भी सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसने क्या रखा है, 395 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले, तो A का भाग कितना होगा। लाइन ये वाली पढ़िए, A और B का हमें अगर A B C का अनुपात मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर पूरा सवाल छिपा हुआ है। B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक, इसी B को A से भी 25% अधिक और C से भी 25% अधिक मिलते हैं। अब देखो अनुपात निकालते हैं A और B का। ये दे रखा है A और B, A और B, A और B। अब देखो दोस्तों, इसने क्या रखा है, B को A से 25% अधिक, किससे, A से, तो A को आप मानेंगे 100, B को कितने मिले हैं, B को मिले होंगे 125। जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो निकल के आएगा 5 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, B को A से 25% अधिक मिले हैं। इसके बाद क्या रहेगा, तथा C से 20% अधिक, C से 20% अधिक, तो आप निकालेंगे अब B और C का, B और C का। अब C से मिले हैं इसको, C से 20% अधिक मिले हैं किसको, B को, तो C कितना माना हमने, 100 माना, B को कितने मिले होंगे 120। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 हम काटेंगे, 2 से 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। देखो यहां पर भी कितना है 5, यहां पर भी कितना है 6, B को बराबर होना चाहिए। आप बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर 6 से गुणा कर दें क्वेश्चन में, इसके अंदर 5 से गुणा कर दें, तो क्या होगा, B 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये काम आपको करना पड़ेगा सवाल के अंदर, क्योंकि अगर B यहां पर 5 है और इसी अनुपात में नीचे क्या है 6 है, तो B को बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो मूल्य है वो बराबर बटा है 395 रुपए को ABC में बराबर बांटा गया है इनके अनुपात के हिसाब से। अब देखो अगर इधर हम कर दें 5 से गुणा, दोस्तों इधर कर दें हम 6 से गुणा, तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 छंग 30, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24। इधर आपका निकल के आएगा 5 छंग 30 और निकल के आएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपके समझ में आई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ABC आपको दे रखे हैं कि ABC का अनुपात कितना है, ABC कितना दे रखा है, टोटल 395। ABC का अनुपात हमने अभी आपको निकाला है कितना, ABC, A कितना निकाला है हमने, A निकल के आपका आया है 24 अनुपात, B कितना आया है 30। दोस्तों C कितना निकल के आया है, C निकल के आया है 25, C निकल के आया है 25, C कितना आया 25। ठीक है दोस्तों, C आपका निकल के आया है 25, 24, 36, 25, ये निकल के आया C आपका। अब देखो आप इसको जोड़ें, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 का आपका कितना आया 5। आप जोड़ेंगे 6 5, 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, कितना आया आपका 885, 885, 885। रुकना है भी 30 है सर दोस्तों, 1 मिनट। ये जो आपका दे रखा है ये निकल के आया B का मान 30, इसको 30 करेंगे, कितना निकल के आया है 30 निकल के आया है। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसको, क्योंकि B हमारा कितना निकल गया है 30, A कितना आया है 24 और आपका C कितना निकल के आया है 25। आप देखेंगे 5 4 9 और कितना आ गया 7, 79। 79 का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 395, तो 79 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 395। आप कहेंगे कितने गुना है इसका, ये 5 गुना है। 79 पंजे कितने होते हैं 395। आपसे पूछा किसका मान है, A का मान पूछा, तो इस A को भी आप 5 गुना कर देंगे, A को भी कितने गुना कर देंगे 5 गुना, तो 24 पंजे आपका निकल के आएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, आपका आंसर निकल के आएगा 120। सवाल को एक बार इसको पूरा देख लें, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनाइए,
क्वेश्चन को हार्ड मत समझना, क्वेश्चन सब आसान है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर। टोटल में से टोटल नंबर बटे के बटे नंबर आने चाहिए आपके। देखो 8वां, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है। 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? जो सेकंड संख्या है वो फर्स्ट संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखो दोस्तों, अगर हम किसी अन्य और तीसरी संख्या को 100 मान लें, कितनी मान लें? 100। तो इसने दे रखा है पहली संख्या, इधर देखो दोस्तों, पहली संख्या और सेकंड संख्या, पहली संख्या और सेकंड संख्या। इसने क्या रखा है कि जो पहली संख्या है वो 30% कम है, तो कितनी होगी दोस्तों? आप कहेंगे 70 होगी। 170। अगली जो संख्या है दूसरी संख्या 37% कम है, तो वो कितनी होगी दोस्तों? आप कहेंगे वो होगी सर 63 होगी। 63 कितनी होगी? 63। अब इसने क्या रखा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तुलना किससे की जा रही है? पहली संख्या से। पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? आप कहेंगे कितनी कम है? 7 कम है। किससे कम है? पहली संख्या 70 से कम है, इंटू 100। 0 से 0, 7 से 7, आपका राइट आंसर आया 10%। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसने क्या रखा है? एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। कुल परीक्षार्थी कितने उत्तीर्ण हुए? 65% उत्तीर्ण हुए आपके। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, 420 परीक्षार्थी क्या हो गए? फेल हो गए, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? टोटल बताना है आपको, 100 का मान बताना है, टोटल कितने थे। देखो टोटल अगर हमने मान लिए 100 कि हमारी क्लास के अंदर 100 विद्यार्थी हैं, इनमें से इन सब ने पेपर दिए, 65% तो हो गए आपके फेल। 65% आपके फेल नहीं हुए दोस्तों, उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब ये हुए हैं पास। 65% पास हो गए। तो बताएं फेल कितने हुए होंगे? टोटल 100% है। टोटल कितने? 100%। 65% क्या हुए? पास हो गए। तो बचे व्यक्ति जो 35 हैं वो हमारे क्या हुए होंगे? 35% व्यक्ति फेल हुए होंगे। और आप के क्वेश्चन में दे रखा है 420 परीक्षार्थी फेल रहे। 420 क्वेश्चन के अंदर कितने व्यक्ति फेल रहे हैं? 420 व्यक्ति। परसेंटेज में कितने हैं? 35 व्यक्ति। 35 मान किसका निकालना है? 100 का, कि टोटल व्यक्ति कितने हैं? 100। ठीक है, काटेंगे इसको। आप देखो 5 से काटेंगे, इतना सवाल है बस ये। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42। आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 2 0। आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1200। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 1200। ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1200। ठीक है दोस्तों, अब बनाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखो 3 चैप्टर हैं, अगर क्लास लंबी भी है डरना नहीं है, आपने क्लास को पूरी लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए, कोशिश करेंगे कि क्लास को जल्दी खत्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 50% अधिक है, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अभी क्वेश्चन बिल्कुल कराया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए। इसने क्या रखा है? देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मैंने कहा था तीसरी संख्या को 100 मान लो। क्या मान लें? 100। तो पहली संख्या कितनी अधिक है? 20%। अगर 20% अधिक है तो 100 से 20% का मतलब कितना है? 120 अनुपात। इसके बाद क्या रखा है कि दूसरी संख्या 50% अधिक है। दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या 100 से कितना अधिक? 50%। तो वो संख्या हो गई 150। 150, 0 से 0। आप काटेंगे 3 से, 3 चुक 12, 3 पंजे 15। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 4:5। 4:5, ऑप्शन बी। बस दोस्तों इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक टाइप आपका क्लियर किया जाएगा जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और जो आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आपके पेपरों को देखते हुए इन पेपरों को बनाया गया, इन क्वेश्चन को बनाया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने पर इसमें 10% की कमी कर दी जाती है। कितने परसेंट की? इस क्वेश्चन को बनाइए, 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है। कितनी? 10% की कमी कर दी जाती है। अब देखें दोस्तों, कोई संख्या है, एक तरीका आपको इसको मैं बताऊंगा, दो तरीके आपको बताने वाला हूं, दोनों ही बेस्ट तरीके होंगे। एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन के 100, एक्स वाई अपॉन के 100। इसका ध्यान रखना है, मैं इस फॉर्मूले को CI चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब देखो, अगर वृद्धि हुई है तब माइनस, कमी हुई है, वृद्धि हुई है तब प्लस, कमी हुई है माइनस। अब देखें, 10 की वृद्धि तो प्लस का 10, ठीक है, 10 की वृद्धि प्लस, इसके बाद क्या रखा है 10 की कमी, तो आप कर देंगे माइनस। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, माइनस 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 प्लस माइनस, एक्स का मान कितना 10 और इधर वाई का मान कितना 10 अपॉन के 100। आप देखेंगे 0 से 0, इधर 10 से 10, कितना बचा? ओनली 1 बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का, तो माइनस के 1% की कमी हुई है, -1% घट जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा? आंसर राइट बी आएगा। आंसर राइट क्या आएगा? बी, की 1% घट जाएगा। और मान लीजिए ये फ्रैक्शन आपकी बटे में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, जैसे मैंने बताया था 37 ही 1/2% आ गई, तब इस क्वेश्चन को इससे करना। अगर इस क्वेश्चन को फिर इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होगा। तो आप एक बार फ्रैक्शन से और देख लीजिएगा, फ्रैक्शन क्या होती है इसकी? 1/10 होती है। मैंने निकालना आपको बता दिया है, इसकी भी कितनी होगी? 1/10। देखें, एक बार तो हुई है वृद्धि, तो एक बार संख्या होगी 10 से 11, एक बार संख्या में हुई है कमी, तो एक बार संख्या होगी 10 से 9, 10 से 9। इधर गुणा करेंगे आप, कितना बनेगा? 100। जब आप इधर गुणा करेंगे कितना बनेगा? 99। तो आप देखें कितनी कमी हुई? 1 की कमी हुई, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1% की कमी, ऑप्शन बी। दोनों तरीके आपके सामने हैं, दोनों तरीकों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसको बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या रखा है? एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? छात्रवृत्ति न मिलने वाले 20% को और 30% को तो छात्रवृत्ति मिल रही है। जिन व्यक्तियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उन व्यक्ति को परसेंटेज आपको बताना है कि वो व्यक्ति कितने परसेंट है जिन व्यक्ति को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अब देखिएगा, एक चीज को आपको बताता हूं, ये जो अनुपात होता है, अगर इस अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो इस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम 3 लड़के दे रखे हैं, अगर लड़कों का हम 20% निकालते हैं तो संख्या काय में जाएगी? पॉइंट में जाएगी। हमें पॉइंट में नहीं लेना है, 0 सारे काटने हैं। तो हम इस अनुपात के अंदर गुणा कर लेंगे 10 से, तो हमारा अनुपात निकल के आएगा, एक तरफ हमारे दे रखे हैं लड़के, लड़के दे रखे हैं, एक तरफ हमारी दे रखी हैं लड़कियां, ठीक है। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी दोस्तों। लड़के कितने हो जाए? लड़कियां कितनी हैं? 1 मिनट दोस्तों, लड़के कितने? 20 और लड़कियां कितनी हैं आपकी? लड़के हैं 30 और लड़कियां कितनी हैं? 20। अनुपात दे रखा है लड़के और लड़कियों का 3:2, हमने 10 से गुणा करी तो 30 और 20 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 30 और 20, ठीक है। अब देखो टोटल अनुपात कितना बैठेगा आपका? 50। 50 में से आपको बताना क्या है? इस 50 में से बताना है कितने विद्यार्थियों को वजीफा नहीं मिलता है। छात्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? वजीफा। देखो 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। अगर 20% को मिल रही है तो 80 को नहीं मिल रही होगी। टोटल अपने आप में कितना होता है? 100%। अगर 30% को मिल रही है
तो 70% लड़कियों को नहीं मिल रही होगी, 70% लड़कियों को नहीं मिल रही होगी। जब आप निकालेंगे लड़के को 20% को मिल रही है, 80% को नहीं मिल रही है, तो नहीं मिलने वाले टोटल कितने आएंगे संख्या में, अपॉन परसेंटेज का 100, 0 से 0, 8 से 24, तो 24 व्यक्ति ऐसे हैं 30 में से जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, लड़कियों कितनों को नहीं मिल रही है, 70 को नहीं मिल रही है, 70 को, 0 से 0, नीचे 100 के 2 0 जाएंगे, आपका निकल के आएगा 7 दूनी 14, 14 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। टोटल व्यक्ति कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो टोटल व्यक्ति हैं आपके 38। कितने हैं दोस्तों, 38। 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इनका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100, 50 दूनी 100, 38 दूनी कितना होगा आपका, 38 दूनी 76। 76% व्यक्ति ऐसे हैं, 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 76%, ऑप्शन डी 76%। ठीक है दोस्तों, तो इससे आसान तरीका इस सवाल का कोई नहीं है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 13 इसको कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या रखा है, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, देखो वही है कमी वृद्धि, वृद्धि है तब 100 में जोड़ देना है, कमी है तब 100 से घटा देना है, बस यही वृद्धि और कमी होती है और कुछ नहीं है। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 हो जाती है। कितनी है, 4/15, प्राप्त भिन्न 4/15। देखो भिन्न मान लो, हमने माना भिन्न हमारे पास क्या है, x और y, x और y, भिन्न हमारे पास क्या है, x और y। अब एक बात बताएं, अंश में इतना तो आपको पता ही होगा कि ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर, ये तो जानते होगे, बच्चों वाली बात है। अंश में 140% वृद्धि हुई है, 100 था 140% और बढ़ गया, कितना हो गया, 240। तो यहां पर वृद्धि कितने की होगी दोस्तों, 240 की वृद्धि होगी, 240। ठीक है दोस्तों, नीचे हर में 100 तो है ही, 150 की वृद्धि और हो गई, कितना हो गया दोस्तों, 250। 250 वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हमने x और y को, x y हमने भिन्न मान ली, पहले वाले में 140% की वृद्धि, सेकंड वाले में, नीचे वाले में हर में 150% की वृद्धि, और ये भिन्न कितनी बन जाती है, भिन्न बन जाती है 4/15 दोस्तों, 4/15। ठीक है दोस्तों, 4/15। अब देखो काटते हैं क्वेश्चन को, 0 से 0, 4 से आप काटेंगे, 4 छंग 24, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, 5 तिया 15। अब देखेंगे बराबर में संख्या है, तिरछे गुणा करेंगे, 36 18, ये निकल के आएगा 18x बराबर 5, 1 बचा, 5 का ना 5, ये निकल के आएगा 5y। आप देख रहे होंगे कि x/y कितना आ गया, x/y आ गया निकल के 5/18। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि अब वो भिन्न क्या है, 5/18 है। अब वो भिन्न क्या है, 5/18 है। ऑप्शन ही गायब कर दे, कहीं कोई गलती हुई है, एक बार और चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा, 140% की वृद्धि 240 हो गए, 150% की वृद्धि है दोनों में, 250 हो गया। ठीक है दोस्तों, 4/15, 4/15, 4 से काटा हमने, 4 छंग 24, 6 बार, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 त्या 15, 3 छंग 18, 18x बराबर आ गया 5y के, आंसर निकल के आएगा 5/18। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/18। कोई गलती नहीं है सवाल हमारे करने में, टाइपिस्ट ने ही गड़बड़ कर दिया। देखो 2 क्वेश्चनों में अब तक गलती हो चुकी है। ठीक है, रात में कुछ पर्सनल काम रहता है और दिन में, रात में सो नहीं पाते, दिन में जब टाइप करते हैं तो नींद में करते हैं, दिक्कत ये होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा ठीक था बिल्कुल, 5/18 ही है। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी गलती है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन ही गायब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 इसने क्या रखा है, एक व्यक्ति 3,535 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है, 12.5% बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो दोस्तों, दिक्कत आई कि नहीं आई, यहाँ पर 10% नहीं है जो हम 100 में से घटा लें, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को 100 में से घटाना दिक्कत में आएगा कि नहीं आएगा,
फ्रैक्शन में सही बटे में दे रखी है, तो आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। मैंने फ्रैक्शन बनाना आपको बताया कैसे करेंगे। 12 दूनी 24 और 1 25, कितना निकल के आएगा दोस्तों, 25/2, नीचे 100 आएगा 200, 25 अट्ठे 200, इसकी फ्रैक्शन निकल के आएगी 1/8, 1/8। समझे दोस्तों, अब ये आसान सवाल हो गया, बहुत आसान हो गया, 1/8। देखो इधर, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 1/2 बचाता है, अपनी मासिक आय का 12 सही 1/2% बचाता है। कहने का मतलब अपनी मासिक आय का 1/8 बचाता है, 1/8 बचाता है, अपनी मासिक आय का 1/8 बचाता है। मगर मासिक आय उसकी 8 है, तो बचाता कितना है दोस्तों, 1 बचाता है, 1 खर्च कितना करता होगा, 7 करता होगा, 7। और सवाल में कितना खर्च कर रहा है वो, 3500 खर्च कर रहा है, 3500। तो 7 बराबर होगा 3500 के। 1 का मान निकालेंगे, 7 पंजे 35, कितना आएगा दोस्तों, 500 आएगा। 1 का मान कितना आएगा, 500, 1 का मान आएगा दोस्तों 500। आपसे पूछा क्या है, आपसे आय पूछी है, आय कितनी है, 8 है। अगर 1 रुपये में 500 बुक मिलती हैं, तो 8 में कितनी मिलेंगी, 8 5 40। राइट आंसर क्या आएगा आपका, 4000। इतनी कैलकुलेशन करना सीख जाओ, ऑप्शन सी आ रहा है राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बनाइए, साथ साथ क्वेश्चन करते चलिए। सवाल की लंबाई को देखकर लंबा ना समझे, सवाल ये बहुत आसान है। मैं जो सवाल लेकर आया हूं आपको, ऐसे सवाल हैं जो देखने में आपको डराएंगे, लेकिन ये डराने वाले सवाल नहीं है। बस इनका जो तरीका है वन लाइनर है, एक लाइन का आंसर है, ओनली एक लाइन का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, इसने क्या रखा है, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। ये व्यक्ति 30 अंक कम लाया है, ये व्यक्ति 42 अंक अधिक लेकर आया है, पास होने से भी 42 अंक अधिक। मुझे बताइए, अगर हम इसके 42 अंक छीन लें तो पास तो फिर भी है, और इस व्यक्ति को 30 अंक दे दें तो ये भी क्या है, पास। और पास का पूर्णांक दोनों में क्या होगा, बराबर। तो आपको करना कुछ नहीं है, पास का पूर्णांक बराबर कर देना है। तो बताना है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है उत्तीर्ण होने के लिए। अब देखिएगा दोस्तों, दोनों को पास करना है, पास बराबर पास, क्योंकि पास का जो पूर्णांक जो होगा पास होने का वो बराबर होगा दोनों का। इस व्यक्ति ने क्या रखा है, 20% अंक लेकर आया है। कितने अंक लेकर आया ये व्यक्ति, 20% अंक लेकर आया है। कितने अंक दोस्तों, 20% अंक लेकर आया है। और ये व्यक्ति 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। हमको तो पास करना है, अगर ये हम 30 अंक इसको दे दें तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को हम 30 अंक देते हैं, तो ये व्यक्ति हमने क्या कर दिया, पास। अगला व्यक्ति भी ओनली पास ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह बराबर हो पाएंगे जब उनके अंक क्या होंगे, दोनों पास होने के बराबर होंगे। अब देखो दोस्तों, अगला व्यक्ति 32% लेकर आया, कितने लेकर आया, 32%। और वह व्यक्ति 42 अंक अधिक लेकर आया है पास होने से भी। अगर 42 अंक अधिक लेकर आया है, अगर हम उससे 42 अंक ले लें तो उसको फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वह व्यक्ति फिर भी पास ही होगा। तो हम इसके 42 अंक ले लेते हैं। जब आप इसके 42 अंक लोगे तो ये व्यक्ति अभी भी पास है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज वाले एक तरफ, परसेंटेज वाले एक तरफ, और जो संख्या दे रखी है उनको एक तरफ करके घटा और जोड़ लेंगे, बस आपको ये कम करना है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम इस 20 को लेके जाते हैं इधर तो माइनस में जाएगा, इधर 32 है, जब इस 20 को इधर लेके गए तो गया माइनस में, माइनस में। तो 20 32 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12% बचेगा, 12%। परसेंटेज एक तरफ जोड़ने हैं आपको, कितना, 12%। ठीक है दोस्तों, 12%। युद्ध रेखा है 42 माइनस 42, इस 42 को इधर लेके आएंगे 30 की तरफ, तो ये इसके अंदर जुड़ेगा, इस 42 को लेकर आना है इधर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 42 और 30 कितना होगा दोस्तों, 72। 42 और 30 कितना होगा, 72 होगा। आप 1% का मान निकाल सकते हैं। मैंने कितनी बार कहा, जब भी 1% का मान आप निकालेंगे या 1 का मान निकालेंगे तो इधर वाली संख्या से इसको भाग देंगे, 12 छंग 72, कितना आ गया, 6 आ गया, निकाल के 6। अब देखो ध्यान से सुनो, पूछा क्या है सवाल ने, पूछा क्या है, इसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण। अरे ये उत्तीर्ण ही तो है, ये टोटल उत्तीर्ण ही तो है, ये सब उत्तीर्ण के दे रखे हैं आपको, जो भी मैंने निकाले हैं, जो बराबर करे हैं, ये उत्तीर्ण ही तो है। अगर हम आपको 30 तो दे रखे हैं, 30 तो दे रखे हैं,
30 प्लस इसके अंदर अगर 20% का मान और जोड़ दिया जाए तो ये हमारे उत्तर होंगे। अब 1% का मान क्या है 6, तो 20% का मान दोस्तों क्या होगा इंटू 6 होगा, 6 दूनी 12, 120, दोनों को जोड़ेंगे निकल के आएगा 150। परसेंटेज बताना है, सॉरी 1 मिनट, आपको बताना है परसेंटेज। देखिएगा दोस्तों परसेंटेज बताना है तो आप करेंगे पूरे को परसेंटेज में कन्वर्ट। 20%, 20% तो आपने दे रखा है, 20% आपका दे रखा है, आपने इसके अंदर जोड़ना क्या है, इस 30% को जोड़ना है, 30% को। अब देखिए 1% का मतलब कितना है 6, तो आपने निकालना है कितना परसेंट, 30%। कितने गुना है दोस्तों, आप कहेंगे 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे। अगर 1% 6 के बराबर है तो 30 होगा 5% के बराबर, तो 5% और जोड़ेंगे। आपको कितने अंक लाने होंगे, आपको लाने होंगे 25% अंक पास होने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 25%। इससे आसान तरीका इस सवाल का नहीं है, ठीक है। इसमें के सवाल मैंने डाले हैं, अन्यथा पेपर में नहीं आए, लेकिन अगर आ गए तो ये सवाल आपको करके आने हैं, इन सवालों को छोड़ना नहीं है। अगर ऐसे सवाल आप छोड़ कर आएंगे परीक्षा में तो आप बहुत से विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे। एक एक नंबर की वैल्यू होती है फाइनल के अंदर, ठीक है। तो आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या रखा है, हमने आधी मंजिल पार कर ली है, टेंशन ना लें, 16 क्वेश्चन और बचे होंगे हमारे लगभग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखा है, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, प्रारंभिक मूल्य में लाना है। मैंने कहा था जब इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो आप या तो बना लो फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले पर नहीं जाना है आपको। अगर फॉर्मूले पे आप जाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी। फॉर्मूला में लिखे देता हूं, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें आप कर सकते हैं ऊपर कमी या वृद्धि, क्योंकि कमी दे सकता है या वृद्धि दे सकता है, ठीक है। अपॉन 100 के अंदर अगर कमी है तब घटा देंगे और अन्यथा जोड़ देंगे, वृद्धि है जोड़ेंगे घटाएंगे। कमी घटाना क्या है आपको, जो कमी या वृद्धि है उसको, इंटू 100। इस फॉर्मूले से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन बना लेंगे, इसकी फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे सवाल को। इसने कर रखा है चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी, पहले मूल्य 100 था, अब इसमें 60% की वृद्धि हो गई, 160 हो गया, कोई दिक्कत। 100 से कितना हो गया 160 हो गया, 100 से 160, 60% की वृद्धि। इसके बाद क्या रखा है, यदि इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। नए मूल्य से कितने परसेंट की कमी हुई है दोस्तों, आप कहेंगे 60 की कमी हुई है, 60 की। 60 की कमी किस पर है, 160 पर है, 160 पर, 160 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, आप काटेंगे 4 से, 4 से काटेगा 25 बार, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 चौक 16, 4 बार। 2 से काटेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75, 75 बटा 2, 75 बटा 2, और 75 का आधा होता है 37.5, तो 37 सही 1/2%। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 37 सही 1/2%। ये पिछली बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आए, ठीक है। किसी न किसी शिफ्ट में इसमें का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को करा है इसको देखना है, ये तरीका आपको नहीं लगाना है। अगर फ्रैक्शन आपकी सही बटे में आ गई तब ये फॉर्मूला दिक्कत देगा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन है, कोई भी अंतर क्वेश्चन के अंदर नहीं है। जैसा क्वेश्चन पहला था वैसा ही क्वेश्चन अब है। इसने क्या रखा है, चीनी के मूल्य में 20%, 10% कमी करने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च न घटे। देखो चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर, चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, आप कहेंगे सर 90 हो गया, 10% की कमी कर दी। देखो मैं कहा था 100 के अंदर आपको जोड़ना है, 100 के अंदर घटाना है। आपकी वृद्धि है तो 100 में जोड़ देनी है, कमी है तो 100 में घटा देनी है, ठीक है। 10 से कितना हो गया, 90 हो गया। कितने की कमी आई है, आप कहेंगे हमें वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करेंगे इधर से, कितने की वृद्धि हुई 90 से, आप कहेंगे 10 की वृद्धि। किस पर हुई है,
90 पर हुई है। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 100/9, 100/9। आप 100/9 को आप लिख सकते हैं दोस्तों, 9 से काटेंगे, 9 का 9, फिर 1 बचा, 9 का 9, 11 सही 1/9%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 सही 1/9%, ऑप्शन बी 11 सही 1/9%। ठीक है, यही तरीका मैंने बताया है। इसमें कि मैंने आपको 2 सवाल कर दिए हैं, अगर कोई सवाल आपका आता है आगे तो वो सवाल आपको खुद करना है। अब इसमें का एक सवाल आप करके दिखाएंगे, क्योंकि ये सवाल आया है। हम क्या करते हैं, इस 10 को करते हैं ख़त्म यहाँ से, और आपके लिए यहाँ लिखते हैं 20%। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको बताना है ये 20% की हमने क्या कर दी है, कमी कर दी। ध्यान से देख लेना सवाल को, 20% की कमी, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसको बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। परसेंटेज के सवाल आपके एक या 2 और हैं, खत्म होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम कर चुके होंगे आपसे 1-2 मिनट के अंदर। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन किया जाता है। अब इसका ध्यान रखना है कि अवमूल्यन क्या है। ये अवमूल्यन होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य कितना, 1 लाख रुपए दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसका 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद देखिएगा दोस्तों, 2 वर्ष बाद वृद्धि कितने की हो रही है, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है दोस्तों कमी। क्या होता है, कमी। अब देखो मैंने बताया था 10% को आप रख लीजिए, कितना होता है, 1/10 होती है, फ्रैक्शन 1/10। अब क्या करा गया है, अवमूल्यन हो रहा है। एक बार करेंगे पहले साल में तो हो जाएगा 9 से 10 से 9, फिर करेंगे दूसरे साल में 10 से 9, आपका बन के आएगा दोनों सालों में 100। पहले कितना था 100, वर्तमान में कितना है 100। अब जो 2 वर्ष बाद कितना हो गया 81, क्योंकि घटकर कितना हो गया 81 हो गया। आपने इसका आंसर दे रखा है, इसकी संख्या दे रही है कितनी है, ये 1 लाख। कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। ठीक है, और आपसे मान किसका पूछा है, 2 वर्ष बाद का मान पूछा है। 2 वर्ष बाद कौन सा होगा, 81 का मान आपसे पूछ रखा है। आप देखेंगे कितने गुना है इसका, ये आप कहेंगे 1000 गुना है, तो हम इधर भी 1000 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आएगा निकल के 81,000। क्या आंसर होगा दोस्तों, 81,000। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 81,000 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 81,000 राइट आंसर आपका होगा। जो भी आपके टाइप परसेंटेज के अंदर हैं वो सारे टाइप हमने क्लियर कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उनको और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दे रखा है। अभी मैं इसमें का सवाल आपको बता कर आया हूं, इस सवाल को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या को हमने खींचकर कर दिया लंबा, कितनी 50 नहीं, लंबा नहीं करा, छोटा कर दिया, 50% की कमी कर दी। कमी करेगी कितने परसेंट की, उस वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया। तो बताना है उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। त्रिज्या अगर हमने कम करी है तो क्षेत्रफल भी कम होगा, त्रिज्या में वृद्धि की है तो क्षेत्रफल भी क्या होगी, वृद्धि। अब देखो क्षेत्रफल होता क्या है इसका क्षेत्रफल होता है πr²। याद रखना है, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में दे रखा है, कौन सा, 2D। ठीक है, 2D भी दे रखा है आपके सिलेबस में, और आपके सिलेबस में 3D भी है, दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे। क्या दे रखा है, πr²। अब देखो r पर देखो, r कितनी बार है, r इंटू आर है, r इंटू आर, r² आपका दे रखा है, r² दे रखा है। तो आपको 50% की कमी कितनी बार करनी पड़ेगी, एक बार करनी पड़ेगी इस वाले r में, और एक बार करनी पड़ेगी इस वाले r में। ठीक है, 50% की कमी। देखिएगा दोस्तों, 50% क्या होता है, 50% तो आधे होता है। 50% का मतलब होता है 1/2। क्या होता है दोस्तों, 1/2। एक बार देख लो, 50% फ्रैक्शन, परसेंटेज हम हटाएंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो आपका बनेगा अपॉन के 100।
50 इकाना 50, 50 दूनी 100, 1/2। कितना बना है? 1/2। ठीक है दोस्तों, अब 50% की कमी की गई है, 2 में 1 की कमी, पहले 2 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया। 2 में 1 की कमी हुई है, पहले 2 था, इसके अंदर 1 की कमी, कितना हुआ? 1 हुआ दोस्तों। कितना हुआ? 1। ठीक है, अब देखो इधर, जब आप इसको करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इकाना 1 इकाना 1, पता है कितने की कमी हुई है? तो आप कहेंगे सर 3 की कमी हुई है। किस पर हुई है? 4 पर हुई है, इंटू 100, कितने बार कटेगा? 25 बार, 25 तिया 75। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, 25 तिया 75% की कमी हुई है, 75% की कमी। और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, फॉर्मूला क्या था उसको देख लो। बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, एक सवाल में इसमें करा चुका हूं, बस आपको लैंग्वेज समझनी है, सवाल ने क्या कहा है। मैंने बताया था x प्लस वाई अपॉन के 100, ये बताया था फॉर्मूला। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। कितने की कमी है? 50%। कमी है आपके, तो -50 माइनस माइनस प्लस 50 इंटू 50 अपॉन के 100, 0 से 0 खत्म। 50 कितना हो गया? 100, काय का? माइनस का, 5 पंजे 25, किधर का आएगा? प्लस। घटाएंगे आप 25 में से 100, कितना बचेगा आपका? 75 बचेगा, काय का? माइनस का। अगर माइनस का बचा है तो कमी आएगी, प्लस का बचा है तब वृद्धि आएगी। तो इसके अंदर 75% की वृद्धि है। या तो आप कर सकते हैं रेशियो सवाल, या कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, दोनों ही बेस्ट हैं। देखो अगला क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या रखा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। चुनाव के क्वेश्चन भी आप क्या हो जाएंगे क्लियर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। 40% मत लेकर आया और 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने मिले? देखें, मैंने बताया था टोटल मत हो परसेंटेज कितना होता है? हमेशा 100 होता है। जीतने वाले को कितने मिलेगा दोस्तों? हारने वाले को कितने मिले हैं? 40%। तब जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे, जीतने वाले को 60%। अब बताएं ये जो व्यक्ति है कितने मतों से हारा है? आप कहेंगे ये व्यक्ति हारा है कितने मतों से? 20% मतों से, 20%। और सवाल के अंदर कितने से हारा है? सवाल के अंदर हारा है ये व्यक्ति कितने से? 15,000 से। तो 20 का मान कितना दे रखा है आपको? 15,000 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 15,000। 15,000 दे रखा है, 100 कितना दे रखा है? 15,000। देखो दोस्तों, एक का मान निकालेंगे, अब क्या करेंगे? 15,000 अपॉन के 20। आपसे पूछा है कि जीतने वाले व्यक्ति को कितने मत मिले? कितने मिले जीतने वाले व्यक्ति को? 60% इंटू 60 का मान आपसे पूछ रखा है। बस इतना सवाल करना है और कुछ नहीं करना। देखिए इधर 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 15 तिया 45। तो 45,000 मत मिले हैं जीतने वाले व्यक्ति को। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका होगा 45,000। इतना सा क्वेश्चन है ये बस ओनली आपको समझाया है। सवाल आपको ऐसे ही करना है। टोटल मत कितने हैं? एक व्यक्ति है, कौन है? जो व्यक्ति हारा है वह मत लेकर आया है 40% और वो 1500 मतों से हार गया। कितने से हार गया? 1500 मतों से हार गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर व्यक्ति हारा है तो परसेंटेज की वैल्यू भी नीचे हारने वाली होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने 40% अंक प्राप्त किए हैं और जीतने वाले ने कितने किए हैं? 60%, तो बताएं कितने से हार गया वो? 20% से। तो 1500 अपॉन के 20 इंटू जीतने वाले व्यक्ति को कितने मिले हैं? 60%। तो 60% का मान निकाल दें, कितना जाएगा आपका? 45,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 45,000। कुल अगर आपके मत पूछता है तो आप निकालेंगे 100 का मान यहां से, तो कुल मत निकल के आ जाएंगे आपके। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्कोर कीजिएगा दोस्तों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। क्वेश्चन नंबर 21 परसेंटेज के मैंने आपको 21 क्वेश्चन इसके अंदर हैं।
21 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज का आएगा तो वो यहां से आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जितनी भी आपकी शिफ्टें होने वाली हैं एग्जाम में, इसने क्या रखा है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े हैं। टोटल मत कितने पड़े हैं, 7500। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित, मतलब 20% जो मत हैं वो अवैध हो गए, ठीक कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है, जो सेकंड उम्मीदवार है उसको कितने मिले। देखो टोटल मत आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 75%, 7500 टोटल मत दे रखे हैं। इसके बाद क्या रखा है कि एक उम्मीदवार, जो उम्मीदवार है आपका, 20% इसके अंदर क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 20% क्या हो गए दोस्तों, अवैध घोषित हो गए। अगर 20% अवैध घोषित हो गए तो वैध मत कितने होंगे, 80% होंगे। टोटल मत कितने होते हैं, 100 में से कितने मत अवैध घोषित हैं, 20%, तो 80% क्या होंगे, वैध होंगे। तो आप इसका निकालेंगे 80%, ये हो गए आपके टोटल वैध मत कितने हो गए, 7500 × 80/100। इसके बाद वैध मतों का, ये टोटल वैध ही तो है, वैध मतों का एक उम्मीदवार को 45% अंक मिले, 45%। तो पूछा दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे दोस्तों 45%, तभी तो 100 बनेगा। टोटल अंक कितने होते हैं, 100%। अब एक उम्मीदवार को मिले कितने परसेंट, 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 45 मिले होंगे। कितने, 45। यही हमसे पूछे हैं कि इसका 45% क्या होगा, 0। ठीक है, काटते हैं, देखो 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक है, 3 0 खत्म। इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे इसको, 15 पंजे 75। ठीक है, देखो इसकी गुणा करते हैं। अब आपका निकल के आया 15 छक्का 15 चौका 60, 60 × 45, 0, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 24 और कितने हो गए आपके, 24 और 3 27। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 2700, 2700। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 2700। ठीक है, इस सवाल को आप हार्ड मत समझना। कभी आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ये सवाल इतना बड़ा है, 3-4 लाइनों का सवाल है, आप सोच रहे हैं हार्ड सवाल है, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है और परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इस भ्रम में नहीं रहना कि पहले पेपर आपका आसान आया तो अब कभी आसानी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आपके टाइप इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे टाइप परसेंटेज के क्लियर आपको करा दिए हैं। ठीक है, यहां से बचकर कोई भी सवाल आपका नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अच्छा, एक सवाल और है अभी, चलो इस सवाल को और कर लेते हैं, एक सवाल और है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 को और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या रखा है, 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इसमें बाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है। बहुत ही आसान इसका तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। देखो 6 लीटर आपका नमक का घोल दे रखा है, कितने लीटर, 6 लीटर, 5% नमक है इसके अंदर, तो नमक निकाल दें कितने परसेंट है, 5% है दोस्तों। ठीक है, बराबर 5%। इसके बाद क्या रखा है, बाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। बाष्पीकरण द्वारा था कितना टोटल मिश्रण, 6 लीटर का, 1 लीटर पानी उड़ गया, कितना मिश्रण बचा होगा, आप कहेंगे सर 5 बचा। अब 5 में बताना है कि कितने परसेंट नमक है, हमने मान लिया भाई x% नमक है, x% नमक है, x%। ठीक है, कितने परसेंट, x%। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से 5, तो x बराबर कितना बचा आपका, 6। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 6। इससे आसान तरीका सवाल का नहीं हो सकता। सवाल को ध्यान से देख लें, ध्यान से पढ़ लें और इसी तरीके से आपको सवाल बनाना है। इससे आसान तरीका इस सवाल का नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सवाल बनाना है, हार्ड सवाल नहीं था जाते। अब देखिएगा दोस्तों, एक बार समझिएगा प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड चैप्टर पे, जो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसके अंदर आपको 3 से 4 चीज याद रखनी है, उनकी परिभाषा याद रखनी है। एक आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्या याद रखना है, क्रय मूल्य।
एक आपने याद रखना है विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। एक आपको याद रखना है कि लाभ क्या होता है, लाभ। हानि क्या होती है, या कह सकते हैं लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होता है। लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होता है। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई वस्तु को हम मार्केट में गए हैं और किसी वस्तु को हमने खरीदा है तो वो हमारा कहलाएगा विक्रय मूल्य। हम अगर उसको खरीद के लाए हैं और हमने उसको बेच दिया तो वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। और जो अब जैसे मान लो लाभ हानि क्या समझेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इधर मैं लिखता हूं, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। समझाऊंगा क्यों होता है। लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। क्यों निकलेगा, अगर हम वस्तु को खरीदे ही ना, नहीं खरीद के लाएंगे तो ना तो हमें लाभ होगा ना ही हमें क्या होगी, हानि होगी। अगर हमने खरीद ली है तो वस्तु क्या होगी, या लाभ या हानि होगा ही होगा। अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है और उसको हमको बेचना है तो हमको लाभ भी होगा और हानि भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने उस वस्तु को खरीदा है, किस लिए खरीदा है, बेचने के लिए खरीदा है, किस लिए, बेचने के लिए खरीदा है। और अगर हमने खरीदा है तो ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है, लाभ और हानि होती है। और इस क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं लाभ परसेंट और हानि परसेंट। अब लाभ परसेंट हानि परसेंट होता क्या है, देखो इधर, जैसे मान लो हमने कोई वस्तु 100 रुपये खरीदी, लाकर उसको 120 रुपये में बेच दिया, उसको 120 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु को खरीदा है, 120 में बेचा है, तो आप कहेंगे हमको कितने का लाभ हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया, 20 रुपये का। कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 20 रुपये का। अब ये लाभ हुआ किस पर है, तो ध्यान रखना है, मैंने बता दिया लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो ये हुआ है क्रय मूल्य पर। किस पर हुआ है, क्रय मूल्य। कितना है, 100, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर क्या होगा, 20%। आप कहेंगे अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं और 120 में बेचते हैं तो हमारा निकल के आता है कि हमको कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि समझ गए। अब देखो हानि कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने वस्तु खरीदी कितनी में, हमने वस्तु खरीदी है 120 में, बेची कितने में है, हमने वस्तु बेच दी 120 में। खरीदी कितने में है, हमने वस्तु को खरीदा है कितने में, 120 रुपये में, बेची कितने में है, 100 रुपये में। अब आपको क्या होगी, हानि होगी। कितने की हानि होगी, 20 की। हानि किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। ध्यान रखना है, लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर होंगे। क्रय मूल्य क्या है, 120 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 खत्म, 2 से आप काटेंगे इसको, 2 से 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, ऊपर आप आ गया 50, नीचे क्या आएगा 3। तो अब आपको कितनी हानि होगी, 50/3% हानि होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट, हानि परसेंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, ठीक है, जो आपके सवाल दे रखे हैं। ठीक है, सवाल बनाइए। अब पहले ही क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए भाई, पहला सवाल देखिए। पहले सवाल ने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 23, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको पूछा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर दे रखा है आपका विक्रय मूल्य, परसेंटेज मैं समझाता हूं, जैसे मान लो 30% है, 30%, ठीक है, 30%। और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। अगर 30% का लाभ हुआ है 100 पर, तो हमने बेची कितने में होगी, 130 में बेची होगी। अगर हानि हुई है तो हमने बेची कितने होगी, 70% में होगी। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 100 क्रय मूल्य है तो 100 में से घटाकर विक्रय मूल्य निकलेगा और 100 में ही जोड़कर विक्रय मूल्य निकलेगा। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपका विक्रय मूल्य दे रखा है तो नीचे विक्रय मूल्य रखना है, अगर क्रय मूल्य दे रखा है तब नीचे क्रय मूल्य रखना है। ठीक है, सेम रहना चाहिए दोनों। अब देखो सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, आपके समझ में फिर एक बात आई होगी। आपका क्रय मूल्य कितना है, 1144। ठीक है दोस्तों, कितना है, 1144। अब आपको हुआ है 30% का लाभ, तो आपने वस्तु बेची कितने में होगी, 130 में।
तो विक्रय मूल्य इधर कितना आया, 130 आया, 130 परसेंटेज आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100। ठीक है, 0 से 0। देखो अब इसको काटेंगे, 13 अट्ठे 104, फिर से 10 बचा, 13 अट्ठे 104, 88 का ना 88। आपका राइट आंसर क्या आया कि क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 880 था। क्रय मूल्य कितना था, 880। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए, सेमी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या रखा है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। कितने की हानि हुई है, 25% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको देखो विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 720। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, 720। विक्रय मूल्य कितना है, 720। 25% की हानि हुई है। अगर 25% की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 75% होगा। कितना होगा, 75%। मैंने कहा था विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, तो नीचे कितना आ गया आपका, 75 आ गया। ठीक है, इनटू आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 25% लाभ कमाने हेतु उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है दोबारा, तो 25% लाभ देना है आपको। 25% लाभ कमाने हेतु उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। पता है 25% का लाभ है, 100 क्रय मूल्य होता है, 25% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 125। तो आपसे 125 की मान तो पूछा है। अरे सवाल, बस सवाल ही लेंथी है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, तरीका बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं। प्रत्येक सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका मिलेगा आपको। ठीक है, देखो इधर 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 पंजे आपके कितने होते हैं, 120, 120 जीरो। राइट आंसर कितना है आपका, 72, 1200 आंसर है। राइट आंसर कितना है, 1200। कितना है दोस्तों, 1200। ऑप्शन ए है, नहीं है वन लाइनर क्वेश्चन, बस समझने की कोशिश करना तरीके को। सवाल कैसा भी हो, एक लाइन में आंसर आएगा प्रत्येक सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस और बच्चे हमारे 5 से 6 क्वेश्चन, बस मैराथन खत्म होने वाली है। ठीक है, देखिएगा, बने रहें क्लास में। क्लास को आपको पूरा देखना है। इस क्लास को आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और आपको बताना है जरूर कि क्लास कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। जो मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं उसके सवाल भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने हैं जरूर। ठीक है, क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, 3 से 4 दिन कंटेंट बनाने में लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति अपना टाइप राइटर 5% हानि पर बेचता है। देखो 5% हानि पर बेचता है, वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। 80% अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है, आपने क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100। बनाइएगा सवाल को। देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिएगा, आपने उसको बेचा कितने में, 5% की हानि पर। आप कहेंगे अगर सर क्रय मूल्य 100 होता है, 100 से 5% की हानि पर बेचा है, तो आप कहेंगे कि हमने उसको बेच दिया 95% में। कितने परसेंट में दोस्तों, 95% में। इसके बाद अगर हम उसको 5% लाभ पर बेचना चाहें, कितने पर, 5% लाभ पर बेचना चाहें, 5% लाभ पर बेचता, 5% लाभ पर बेचता, तो बताएं 100 होता है, 5% लाभ पर बेचेगा, कितने बेचेगा, 105 में बेचेगा, 105 में, 105 में बेचेगा। तो आप कहेंगे सर उसने कितने अधिक में बेचा है, तो आप कहेंगे 10% अधिक में बेचा है, 10% अधिक में। और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कितने रुपए अधिक में बेचा गया है, कितने रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपये। तो 10% का मान कितना है, 80 दे रखा है। 1% का मान आपका कितना आएगा, 0 से 0, 8 आएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 100 का मान, क्योंकि आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100। तो जब 100% का मान आप निकालेंगे तो 100 में करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा निकल के आपके, 100 × 8, 800। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 800। कि इस टाइपराइटर का मूल्य कितना है, 800 है। ऑप्शन डी 800। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस सवाल का मैंने एक ही टाइप लिया है, हो सकता है अगला टाइप कोई आ जाए तो उसको भी आपको बनाना है, वो आपके लिए दिया जाएगा सवाल। बस आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल ने क्या कहा है, अगर यहाँ पर हानि है और यहाँ लाभ है तो आप दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को 5 5 10, ये आएगा आपका 80 का मान, कितना आया 10, इंटू किसका मान निकालना है, 100 का। डायरेक्ट आप करेंगे, आंसर कितना है आपका 800।
तरीका है इससे अच्छा? नहीं है। ये आपको ओनली मैंने समझाया। अगर आपने कहते हैं यहां पर भी हानि हुई है, यहां पर भी हानि हुई है, तब उसको आपने लेना है अंतर। अगर हानि हानि है तब अंतर, लाभ लाभ है तब अंतर, लाभ और हानि है तब दोनों का योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 26, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी बनाइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या रखा है? एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी। कुछ चीनी को 8% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेच दी। इससे उसे कुल क्रय मूल्य में 14% का लाभ हुआ। कुल क्रय मूल्य में 14% का लाभ हुआ। तो आपने बताना है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। 18% पर उसने कितनी चीनी बेची है, ये आपको बताना है कि 18% लाभ पर कितनी। देखो, आपने एक एलिगेशन का नाम सुना होगा, इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन, और आपको ध्यान से समझना है कि एलिगेशन तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि दो वैल्यू आपको दे रखेंगे, उनका औसत मूल्य नीचे दे रखा होगा, वो आपने रखना है बीच में। जैसे मान लो एक को बेचा है 8% लाभ पर, एक को बेचा है 18% लाभ पर, और कुल को कितने बेचा गया है? 14% लाभ पर। ठीक है, तो एक को बेचा गया है आपको 18% लाभ पर। ठीक है दोस्तों, एक को बेचा गया है 8% और दूसरे को 18% लाभ पर, और टोटल को बेचा गया है कितने? 14% लाभ पर। 14%, बस लगा दें एलिगेशन, घटा नहीं है। जब 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। 18 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। इसका आप अनुपात निकालेंगे, ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछ रखा है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है। देखो टोटल कितना बेचा गया? 10। टोटल 10। 10 का मान कितना दे रखा है आपको? 10 का मान दे रखा है 1000। 10 का मान कितना है दोस्तों? 1000। एक का मान कितना आया? एक का मान आया 100। 18% की बात करिए, 18% का मतलब जब अगर एक का मान 100 है तो 6 का मान कितना होगा दोस्तों? 600 होगा। 600, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। वो देखने में कितना बड़ा सवाल है, और हमने इसको एक ही लाइन में सवाल को कर दिया। 4 अंक लिखने हैं, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा सच्चा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27, इसको बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, क्लास में बने रहे बच्चे लगातार, आपको पूरी क्लास देखनी है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, हमारी मैराथन खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 27, इसने क्या रखा है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताएं लाभ प्रतिशत कितना है? आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ परसेंट क्या है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। देखो एक बार सवाल कैसे करेंगे। इसने क्या रखा है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपको क्या करना है? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आप मान लो, सीपी मान लो, कितना है? 1 रुपया ही है। कितना है दोस्तों? 1 रुपया। तो आप बताएं, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? 33 मीटर कपड़े का मूल्य, अरे 33 रुपये तो होगा। कितना होगा? 33 रुपये होगा। कितना होगा? 33 रुपये। और क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया है? लाभ कमाया है इसने 11 रुपये का। इसने क्या रखा है? 11 मीटर। एक का मूल्य कितना है? एक का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। तो 11 का भी कितना होगा? 11 का भी कितना होगा? 11 रुपये। 11 रुपये। और दोस्तों एक बात मुझे बताओ, क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 33। लाभ कितना है? 11। लाभ कहाँ रखेंगे आप? ऊपर। लाभ होता हमें तो किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 33। 33 इंटू 100, 11 तिया 33, आपका निकल के आएगा 100/3। आप जब करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। इसका राइट आंसर होगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 सही 1/3%, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और परीक्षाओं के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28, इसको कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 को, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से
मुझे 5% हानि होती है। कितने की हानि होती है? 950 में बेचने से 5% की हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपको बताना है कि अगर मैं इसको 1040 रुपये में बेचूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आपको यह बताना है। अंतर से कर सकते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4%। अब देखो करना कैसे है आपको सवाल। इसने क्या रखा है, एक रेडियो को 950 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है दोस्तों? 950। अरे आप लाभ कब निकालोगे? अगर 140 में आप वस्तु को बेचना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। लाभ कब पता निकालेंगे? लाभ या हानि कब हुई है? जब तक आपको क्रय मूल्य का पता नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो यहां से आप निकालोगे क्रय मूल्य। 950 रुपये में वस्तु को बेचा है, फिर क्या रखा है, मुझे 5% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 5% की। अगर 5% की हानि हुई है 100 हमारा क्रय मूल्य होता है, बेचा कितने में होगा? 95 बेचा होगा, 95 में। और क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100। 95 का ना 95। तो उसने कितने में खरीदी है वस्तु? 1000 रुपये में। अब इस 1000 रुपये की वस्तु को 1040 में बेचना चाहता है तो कितने का लाभ होगा उसको? 40 का लाभ होगा। कितने का? 40 का। लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1000। परसेंटेज के लिए इंटू 100। कितना परसेंट आ गया आपका लाभ? 4%। कितना आ गया? 4% आ गया दोस्तों, 4%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4%। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है और सवाल भी सिंपल है अगर आप इस तरीके से करोगे तो। अब देखो एक तरीका और देखो इसका। मान लो अगर हम इसका जीरो काट दें, यहां पर बचा 95, इधर बचा 1004। देखो 95, 100 से कितना हम? 5%। तो 1004 कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4%। आप ऐसे भी कर सकते हो सवाल को। ठीक है, देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 29। इसको कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने जितने भी आपके मित्र हैं आपको क्लास शेयर जरूर करनी है अगर आपको अच्छी लग रही है, और उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लग रही होगी क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इस क्लास को बनाने में और मेहनत कर रहा हूं आपके सामने पढ़ाने में भी, लगातार आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप बनाए क्वेश्चन नंबर 29। आपको पता है कि जो फौजी होते हैं वो साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, तो आपको किसी मित्र को पीछे नहीं छोड़ना है। प्रत्येक मित्र को आपको ये क्लास शेयर करनी है, एक साथ तैयारी करनी है। ठीक है, एक साथ ही रहना है, साथ ही खाना है, साथ ही पीना है, और तैयारी भी कैसे करनी है? एक साथ ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए। इसने क्या रखा है? ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपए में खरीदी हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? ए ने कितने रुपए में खरीदा इस वस्तु को, यह बताना है। ए का आपको क्रय मूल्य बताना है। बी के सी के पास पहुंचे 216 रुपए में। देखो ए का मान लो 100 एक्स, मान लो कि हमने माना कि ए ने खरीदी है एक्स रुपए में, इसके बाद अब ए ने बी को इस घड़ी को बेचा 20% लाभ पर। अरे 20% लाभ पर बेचेगा तो बी कितने में खरीदेगा? S इंटू 120/100, 20% लाभ। फिर बी ने सी को 10% हानि पर, तो सी कितने में खरीदेगा? अरे 90/100। और सी ने खरीदी कितने में है दोस्तों? 216 में। कितने में खरीदी है? 216 में खरीदी है, 216 में। ठीक है, अब देखो 216, 0 से 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, तो 9 से काटें दोस्तों, 9 से काटेंगे आप। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 100 भाग में गुणा में जाएगा तो आप कहेंगे कि x बराबर तो 200 आ जाएगा। तो राइट आंसर पे क्या होगा दोस्तों? 200 होगा। ऑप्शन ए 200 राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? 200 राइट आंसर होगा। चलिएगा बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ने क्या रखा है? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दुकानदार है बेईमान, वो 1 किलोग्राम नहीं तोल रहा है। कितना तोल रहा है? 960 ग्राम तोल रहा है।
ठीक है, बेईमानी कर रहा है वस्तु पर, पृथ्वी उस पर। 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 तोलता है, तो बताए व्यक्ति को लाभ तो हो ही होगा, और वही लाभ आपको बताना है कि उस व्यक्ति को लाभ कितने का हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस सवाल का एक तरीका ध्यान रखना है। आप करना क्या है, जो किलोग्राम सही किलोग्राम होगा, ठीक है, और एक गलत तोल, ठीक है। एक तो आपकी क्या होगी, जो सही तोल होती है, जो आपकी सही तोल होती है, सही तोल में से आपको हटानी है गलत तोल। क्या है, आपको गलत तोल आपको घटानी है, ठीक। और नीचे क्या रखना है, गलत रखना है, जो गलत बात का प्रयोग करता है परसेंटेज के लिए इंटू 100। ये फॉर्मूला कहो या कुछ भी कहो, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, उस तोलना कितना था, सही वाट कितना होता है 1 किलोग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम, माइनस तोला कितना है 960 तोला है, 960, और नीचे भी यही रखना है 960 इंटू परसेंटेज के लिए, ठीक है। यही सोल्व आपको करना है, इससे निकल के आएगा आपका आंसर। यही तरीका आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट सवाल आता है और आपको डायरेक्ट आंसर बताना है इसका, ठीक है। अब देखो कितना बचा, 40 कम तोलता है 960 पर इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। आप काटेंगे इसको 4 से, देखो 4 का ना 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। आप इसको 4 से काट लो, एक बार और 4 से काटेंगे तो इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 4 से कट गया, 2 से इसको काट लिया, 2 से इसको, 4 से कट गया, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 छंग 24, आपका निकल के आएगा 5 पंजे 25, 25 बटा के 6, 25/6 करेंगे 6 चौक 24, 4 सही 1/6% आपका राइट आंसर होगा कि उस व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है, 4 सही 1/6% वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है, दुकानदार का बाट आपको चेक कर लेना है, जहाँ से भी चीनी उनी दाल चावल लेके आते हो। आजकल दुकानदार ऐसे काम बहुत करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 31 बनाइए आप, क्वेश्चन नंबर 31 बनाइए। 31 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 आसान भी बहुत है, और आपकी परीक्षा में डरना नहीं है, आसानी सवाल आने वाले हैं। जिस तरह के सवाल ये है मैं करा रहा हूँ, ऐसे सवाल आएंगे। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो दोस्तों, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब मैंने बताया गुना, और क्रय मूल्य हमारा क्या होता है सीपी, बराबर है 3 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी के, दोनों बराबर दे रखे हैं, यही तो कह रखा है। यहां से हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे दोस्तों, आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालोगे, ये जो सीपी गुणा में इधर आएगा भाग में, तो एसपी गुणा में इधर में आएगा भाग में, तो सीपी अपॉन के एसपी बराबर 3/4। कहने का मतलब आपका सीपी कितना है 3 है और एसपी कितना है 4 है। आपको बताना क्या है लाभ परसेंट। अब बताएं, कोई वस्तु आप 3 रुपए में लेकर आए हैं और 4 में बेचते हैं तो आपको 1 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा होता किस पर है, लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 3 है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। आप इसको काटेंगे 3 ही का ना, तो 3 3 9, 3 3 9, 1/3, राइट आंसर क्या आएगा आपका 33 सही 1/3%। ऑप्शन बी आपका राइट होगा आंसर, 33 सही 1/3%, ठीक है दोस्तों। कई बार मैंने काट दिया आपको 3 से 100 को, 100/3 कई बार आ चुका है, ठीक। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 32 और है आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके और हैं, पूरी मैराथन आपकी कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक फल विक्रेता है, फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे, मतलब 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे, और 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए, 15 रुपए में 6 संतरे बेच दिए, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत आसान, इसका सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूं। कोई व्यक्ति था, उसने 10 रुपए में कितने खरीदे हैं, 10 रुपए में व्यक्ति ने खरीदे हैं कितने 5 संतरे, कितने खरीदे हैं 5। उसके बाद उसने क्या करा, 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे और 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। अब एक बात बताओ मुझे, कोई व्यक्ति मार्केट से खरीद के लाया है 5 संतरे,
तो क्या वो 6 बेच देगा? 6 कैसे बेच सकता है? जितने खरीद के लाएगा उतने ही तो बेचेगा। तो इन संतरों की संख्या को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, क्योंकि संतरों की संख्या उसने पहले खरीदी थी 5, तो 6 कैसे बेच सकता है वो? आप खुद ही दिमाग लगाइए, 6 नहीं बेच सकता ना, नहीं बेच सकता। तो इन संतरों की संख्या को क्या कर देंगे आप? बराबर कर देंगे। इसी तरीके से आपको सवाल को बनाना है, ठीक है? बराबर करेंगे। जब आप बराबर करेंगे तो आप कहेंगे इधर कर दें आप 6 से गुना और इधर कर दें 5 से गुना। अगर यहाँ पर गुणा 5 से हुई है तो इधर भी कितने से करनी पड़ेगी? 5 से, और इधर भी कितने से करोगे? 6 से। तो ये निकल के आएगा आपका 60, इधर निकल के आएगा 15 पंजे 75। अब देखें आप, आपके रुपए निकल के आ गए कि उस व्यक्ति ने 60 रुपए में खरीदे हैं और 75 रुपए में बेचे हैं। 60 रुपए में खरीदे हैं, 75 में बेचे हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसको कितने का लाभ हुआ है? 15 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है दोस्तों? 15 का लाभ। लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य। कितना दे रखा है? 60 × 100। 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 25%। राइट आंसर होगा 25%। ऑप्शन डी 25% आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? 25%। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। इसी तरीके से आपको सवाल करना है। अरे फल उसने 5 खरीदे, 6 कैसे बेच सकता है? आप ही दिमाग लगाइए, ठीक है? जब 6 नहीं बेच सकता तो बराबर कीजिएगा फल को। फल की संख्या मैंने बराबर कर ली, रुपए की संख्या हमारे पास खुद निकल के आई, कितने में खरीदे कितने में बेचे, लाभ परसेंट निकाल दिया। लाभ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, लाभ या हानि के लिए। लाभ हानि ऊपर रखनी है, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100 कर देना है। इतना सा तो काम करना है बस आपको। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, आपका शुरू होता है यहां से बट्टा। बट्टा को और देखिएगा एक बार समझिए। 3 से 4 क्वेश्चन बट्टा के मैंने रखे हैं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बस इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बट्टा में से कराया तो। देखिएगा 33वां क्वेश्चन दे रखा है बट्टा का। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य ध्यान रखना है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य उसे कहते हैं, अंकित मूल्य होता है छपा मूल्य। अरे जब आप कोई वस्तु को खरीदने जाएंगे, आप देखेंगे कि उस वस्तु पर मूल्य पड़ा है 350 रुपए। कितना पड़ा है? 350 रुपए। तो वो 350 रुपए उस पर छपा हुआ मूल्य है, वही आपका अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य क्या होता है? वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। जो वस्तु पर मूल्य छपा हुआ है वही आपका अंकित मूल्य होता है। अब इसी अंकित मूल्य पर आप कहोगे दुकानदार से सर 350 रुपए की वस्तु है, हम तो नहीं लेंगे इसको, हमें चाहिए छूट। तो वो व्यक्ति कहेगा आपको इस पर 20% की छूट दी गई है। कितने की दी गई है? 20%। तो आपको बट्टा आना चाहिए। जब आप किताब खरीदने जाएंगे, आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, किताब खरीदने जाएंगे, तो अगर वो आपसे पूछने लगा कि 350 की किताब है और 20% आपको छूट मिल रहा है, तो बताएं आपके मुझे कितने रुपए देंगे? तो कितने रुपए देंगे आप? तो ये आना चाहिए आपको बट्टा। यही आपको मैं आज समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मैं कराने वाला हूँ आपको। देखो इधर, अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने उस व्यक्ति ने इस पर छूट दी है, तो आपने वो व्यक्ति क्या है? आपने वो वस्तु खरीद ली, तो आपका वो क्या हो गया? छूट के बाद क्रय मूल्य हो गया। उस दुकानदार ने वस्तु बेच दी छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद उस दुकानदार का वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। देखो इधर देखो, इसने क्या रखा है? एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपए। इसे 4% बट्टे पर बेचने से 20% का लाभ होता है। जब वो 4% जो दुकानदार है वो 4% बट्टा देता है और उसको बेच देता है, तो उस व्यक्ति को 20% लाभ होता है। बताएं आपने कितने में खरीदा है, उसका क्रय मूल्य क्या है, आपने कितने में खरीदा है, तो ये चीज बतानी पड़ेगी। 20% लाभ भी हुआ है उसको। देखो इधर ध्यान से सुनना सवाल को, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ही रिलेशन है इसका बट्टे का। अंकित मूल्य कितना है? 5000। ध्यान रखना है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर। 5000 रुपए उस पर छपे हुए हैं, 4% का बट्टा दिया है। अरे टोटल मूल्य कितना होता है? 100 होता है। टोटल कितना होता है? 100 होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना होता है? 100। अगर 100 पर 4% का आप बट्टा लोगे तो आप कितने में खरीदेंगे वस्तु को? या दुकानदार कितने में बेचेगा वो अपनी वस्तु को? 96 रुपए में बेचेगा। तो इंटू 96, परसेंटेज का नीचे 100। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये आपका विक्रय मूल्य है। ध्यान रखना, विक्रय मूल्य दुकानदार का विक्रय मूल्य है। ध्यान से सुन लेना सवाल को, दुकानदार का विक्रय मूल्य। और मैंने बताया था अगर ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे विक्रय मूल्य ही आएगा। नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य। इसने क्या रखा है कि उस व्यक्ति ने 20% लाभ होता, उस व्यक्ति को 20% लाभ होता, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको 20% लाभ होता। तो 20% लाभ होता तो उसका क्रय मूल्य कितना है? अरे जब 20% लाभ होगा तो वस्तु बेचेगा कितने में? वो आप कहेंगे 120 में देगा, 120 में। और ये हमारा अंकित मूल्य था, हमने 96 रुपए में इसको वस्तु को बेचा, तो ये इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य बन गया। तो इंटू
मैंने कहा था विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य 120, ऊपर क्या आएगा आपका 100। इससे ये खत्म, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 8 पंजे 40। तो उस वस्तु का सीपी कितना है? उस वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य है 4000। आपने उस वस्तु को खरीदा है 4000 रुपये में। कितने में खरीदा है? 4000 रुपये में। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है दुकानदार, ठीक है। नहीं तो जितने रुपये, जितने की किताब देगा इतनी उठा कर ले आओगे आप, पता ही नहीं चले। तो ये चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ने क्या रखा है? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आप क्रय मूल्य मान लीजिए, इसने क्या पूछा है? छूट नहीं पूछी, लाभ पूछा है। और लाभ किस पे निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको पता चल जाए तो आप इसका लाभ परसेंट निकाल देंगे। हमने माना क्रय मूल्य उसका 100 है, दुकानदार 100 रुपये में वस्तु खरीद कर लाया है, लेकिन उसने क्या करा? चालाकी की है कि 100 रुपये वाली चिट हटाई और 20% अधिक अंकित कर दिया उस पर। कितना? 20% बढ़ाकर। तो उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया? उसने अंकित मूल्य कर दिया 20% अधिक, मतलब 120 कर दिया। 120 कितना कर दिया? 120। तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है। 120 रुपये अधिक कर 10% बट्टे पर बेचता है। 10% बट्टे, मैंने कहा था बट्टा किस पर लगाएंगे? हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये। अगर 10% बट्टे पर उसने बेची है वस्तु तो कितने बेची होगी? आप कहेंगे 90 में, क्योंकि 90% में। कितने में? 90% में। टोटल अंकित मूल्य कितना होता है? 100, ठीक है। और 100 से 10% का बट्टा दिया 90 में, क्योंकि 90 में, तो उसका विक्रय मूल्य निकल के आएगा 90/100। 9 दूनी 18, 12 निमा 108। अब इधर देखिएगा, अरे देखो इधर, क्रय मूल्य कितना? 100, विक्रय मूल्य कितना? 108। तो आप कह सकते हैं ना कितने का लाभ हुआ उसको? 8 रुपये का। और 100 रुपये पर ही लाभ क्या होता है? लाभ परसेंट होता है। राइट आंसर क्या आ गया? 8% आ गया। इसका राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों? 8% निकल के आ गया। 8%। डायरेक्ट क्यों लिख दिया मैंने? अरे बिल्कुल सेम किया है। 8 का लाभ किस पर? क्रय मूल्य पर। परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट जाता है, तो 100 पर जो लाभ होता है या हानि होती है वही हमारा लाभ परसेंट या हानि परसेंट होता है 100 पर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 8%। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप करना चाहोगे तब। क्लास को एक बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन आपको टोटली क्वेश्चन देखने हैं। पीडीएफ आपको दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल, जो हमारी क्लास है उसके नीचे एक होता है डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं, ठीक है। क्लिक करें, डायरेक्ट पहुंचोगे हमारे ग्रुप पर, डायरेक्ट ग्रुप पर पहुंचोगे और वहां पे उसको ज्वाइन कर लें। वहां आपको क्लास भी मिलेगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, चाहे वो यूपी पुलिस हो। यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए मेरे खुद प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं रेगुलर आपके लिए। 2 दिन में लगभग प्रत्येक दूसरे दिन मेरा प्रैक्टिस सेट उस पर डल जाता है। यूपी पुलिस का रेगुलर 20 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर यूपी पुलिस का फॉर्म है तो आप यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं रेगुलर, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो अगला, वहां जुड़ोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर क्लासें, जितनी भी टोटल क्लासें हैं, आपका उत्तर प्रदेश का जीके सर पढ़ा रहे हैं, बतन सर, उनको भी देखना है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा बनाना सीख जाना, अभी पेपर में आएगा क्वेश्चन एक 101% आएगा पेपर में। किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट्टा, क्रमागत बट्टा जो दे रखे होंगे आपके, और समतुल्य बट्टा क्या होता है। पहले 2 बट्टे सिखाता हूं आपको, 3 वाले बाद में पहुंचता हूं, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा 2 से 3 करने अपने आप आपको। हमने माना पहला बट्टा आपका क्या है? 20%। दूसरा बट्टा क्या है? दूसरा बट्टा आपका दे रखा है, आपने दूसरा बट्टा क्या है आपका? दूसरा बट्टा है आपका 10%। कितने का है? 10% का। तो आप बताएंगे इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? इधर देखो, इधर इसका परसेंटेज का हम नीचे 100 बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे आप 20 पंजे 100। क्या काटेंगे? 20 पंजे 100। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। बहुत कई बार निकालना मैंने आपको सिखा दिया, बार बार नहीं सिखाऊंगा अब, ठीक है। 20%। अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ऊपर लिखता हूं चलो। इसका मतलब होता है 1/5
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। इसी तरीके से सवाल को करना है, इससे अलावा कोई भी सवाल में तरीका नहीं लगाना है, सवाल गलत कर लोगे। पहला बट्टा कितने का है, आप कहेंगे 1/5, 5 से 4, 5 पर 1 का बट्टा। दूसरा बट्टा 10 से 1 का बट्टा, 10 से 9 गुणा कर दें टोटल 50, गुणा कर दें टोटल 9 चौक 36। आप कहेंगे सर कितने का बट्टा आया, टोटल हानि कितने की आई है उस व्यक्ति को, टोटल आई है, तो टोटल हानि उसकी निकल के आई है 14 रुपए की। कितने की, 14 रुपए की। अपॉन किस पर आई है, 50 पर। किस पर, 50 पर, इंटू 100। 25 दूनी 50, 14 दूनी 28। तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा दोस्तों, 28% होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, 28%। 2 फ्रैक्शन है, 2 बार कर देना है, 3 फ्रैक्शन है, 3 बार कर देना है, बस इतना आपको समझाना है। अब तीसरी फ्रैक्शन में आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिएगा, कि एक एक सवाल समझ लो, एक भी सवाल आपका बचेगा नहीं। सारे ही सवाल इन मैराथनों से आने वाले हैं। आपकी एक मैराथन अब खत्म होने वाली है, 2 सवाल हो रहे हैं, 37 सवाल इस मैराथन के अंदर हैं। अगली जो आपकी क्लास होने वाली है वो होगी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की। ध्यान से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं। और सीरियल वाइज चलेंगे। परसेंटेज से संबंधित क्या होता है, लाभ हानि, इससे संबंधित बट्टा, बिल्कुल सीरियल वाइज। परसेंटेज संबंधित साधारण ब्याज, इससे संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ के बाद हम पढ़ेंगे काम और समय, कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये सारे चैप्टर हम करते चले जाएंगे। टोटल चैप्टर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, सारी की सारी मैराथन कराई जाएंगी। एक मैराथन में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आके क्लियर कराई जाएंगे, ठीक है। जैसे जिस तरह के संबंधित होते हैं चैप्टर, उसी तरीके से चैप्टर की संख्या रखी जाएगी, ठीक है। अब 2 चैप्टर आपके एक से होते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो उन 2 चैप्टरों को एक क्लास में खत्म कर लेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 करें। क्वेश्चन नंबर 35 क्या रखा है, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20%, 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये दोनों समतुल्य बट्टे आपको बताने हैं। देखिएगा दोस्तों, 3 क्रमागत बट्टे, 30% का मतलब होता है 1/3। क्या होता है, रुको 1 मिनट, सॉरी, 3/10 कितना होता है, 3/10। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10, ठीक है। अब देखो बनाएंगे, ये जाएगा आपका 10 से 13, 10 से 7, 10 पे 3 का बट्टा दिया गया है, 10 से 7। अगला है 5 से 4, फिर से अगला है 10 से 9, कितना है 10 से 9, 10 से 9। ये है आपका 10 से कितना 7, 5 से 4 और 10 से 9, ठीक है। अब देखो इधर 100 और 5 कितना हो गया, टोटल गुणा करेंगे तो 500, ठीक है। कितना आया 500। अब यहाँ से करेंगे 9 चौक 36, 7 छंग 42 का 2, हासिल कितने लगे 4, 7 या 21, 21 और 4 कितने हो गए आपके 25, 252, ठीक है दोस्तों 252। बट्टा देने के बाद 252 की वस्तु है और अब कितने की है 500 की। अब इस 500 रुपये पर आप देखेंगे उस व्यक्ति को कितने रुपए का बट्टा टोटल में दिया गया है। तो टोटल आपको बट्टा दिया है 10 में से आप 2 हटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा दोस्तों। यहाँ से आप 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 में से आप जब 2 हटाएंगे कितना बचेगा 2, तो 248 परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे आप, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 9 45, आपका बचेगा 5 6 30। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 49.6%, ऑप्शन डी 49.6%, ठीक है। आया होगा आपके समझ में, उम्मीद करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, इसको देखिएगा। इसका मैं एक तरीका बताने वाला हूं आपको, उसी तरीके से आपको सवाल करना है। इसने क्या रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, 8% के दिए जाते हैं। यदि एक ही बट्टा 16% का दिया
100% के 2 बट्टे ना दिए जाएं, 1 बट्टा दिया जाए 16% का दिया जाए, तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी, विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी। बेसिक पे इसके ना जाएं, जो मैं बताने वाला हूं, आपकी परीक्षा क्या है, नजदीक है, तो जो मैं बताने वाला हूं तरीका, उस तरीकों को देखना है। एक चीज पर ध्यान रखनी है, अगर ये जो 2 बट्टे दे रखे हैं इनका योग इस एकल बट्टे के समान है, 8 और 8 16 समान है कि नहीं है, तो आपको इसका एक तरीका लगाना है कि जो पहले वाले दोनों बट्टे हैं उन दोनों की आपको कर लेनी है गुणा, पहला वाला बट्टा इंटू सेकेंड वाला बट्टा, उन दोनों की कर लेनी है गुणा, अपॉन के 100 से भाग करनी है और लगा देना है आपका परसेंटेज। बस ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है बस। अब देखो कैसे करना है। सवाल देखने बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा कर दूंगा सवाल को इस तरीके से। 900 रुपये टोटल रुपए आपके, अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये। इसने पूछा है विक्रेता को कितना लाभ हुआ है, लाभ या हानि हुई है। ठीक है, विक्रेता को कितनी लाभ या हानि हुई है, लाभ या हानि निकालनी है हमें। एक क्रमागत बट्टा कितने का है, 8-8 का, एक 16 का दिया जाता है, तो ठीक है उसका लाभ ही होगा। हमेशा भी तुम्हें ध्यान रखना, अगर 2 क्रमागत 8-8 के बट्टे हैं, अगर 1 बट्टा 16% का देगा तो उसको हमेशा क्या होता है, लाभ। अब देखो 900 रुपये है, 900 रुपये, अब 2 बट्टे दिए गए हैं इसको, एक 8%, 8%, अब क्या करना है, 8 अट्टे 64, नीचे क्या है, नीचे 100 है, तो 8 अट्टे 64 अपॉन के 100 इंटू 100, परसेंटेज वाला 100। ठीक है, आई बात समझ, परसेंटेज वाला 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे, रुके अभी काटने नहीं, ऐसे इसकी गुणा कर लेते हैं, क्यों काटने के चक्कर में पड़ना है हमें। 9 से करेंगे, 9 चौक 36 का 6, हाथ से कितने लगे आपके, 3 लगे, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 और 3 कितने हो गए, 57, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो आपको 5.76 का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5.76% लाभ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5.76% लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपके लिए है होमवर्क। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपके आज 37 क्वेश्चन थे और हमने ये 37 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आपकी जो अगली मैराथन होने वाली है, 3 से 4 दिन के बाद मैराथन होने वाली है। आपकी मैराथन होगी वो क्या होगी, CI और SI की, ये 2 मैराथन आपकी अगली क्लास में होंगी। ठीक है, और इसको आपको रिवीजन करना है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि जो हमारी वीडियो होती है, जो उसमें एक होता है डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर आपकी क्लासें मिलती हैं और उस पर ही आपको मिलती है क्या, PDF लेने के बाद इसका रिवीजन करना है। यही क्वेश्चन आपको करने हैं पेपर तक। ये जितनी भी हमारी मैराथन होने वाली है 22 तारीख में, आपको यही क्वेश्चन करने हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, अब ज़्यादा भागे दौड़ी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।